मेरी प्यारी बहनों, जब बीवी शौहर की बाहों में सुकून ढूंढती है तो वो सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि एक खास किस्म का लुत्फ भी चाहती है जो उसके जिस्म को नहीं बल्कि रूह को छू जाए। और जब वो लम्हा आता है कि शौहर की कुर्बत, शौहर का मिलाप बीवी के हर दर्द का मरहम बन जाती है, तब बीवी चाहती है कि वो लम्हा ज्यादा देर रुके, शौहर का वो लम्स ज्यादा गहरा हो और वो अंदाज कुछ नया हो, कुछ खास हो जो सिर्फ जिस्म को नहीं बल्कि दिल को भी छू जाए। क्योंकि मर्द की उंगलियों का नरम लम्स, शौहर की सांसों की गर्मी, उसके होंठों की नरमी औरत के अंदर ऐसी कैफियत पैदा कर देती है जो बयान से बाहर होती है। उस लम्हे में अगर शौहर बीवी की मर्जी, उसकी चाहत और उसके जज्बात का ख्याल रखे तो वो ताल्लुक सिर्फ जिस्मानी नहीं रहता बल्कि रूहानी बन जाता है। क्योंकि औरत जब खुद को मुकम्मल तौर पर अपने शौहर के हवाले कर देती है तो वो सिर्फ मोहब्बत नहीं देती बल्कि अपना वजूद, अपनी चाहत, अपनी वफा और अपनी जिंदगी सब शौहर के सुपुर्द कर देती है। और जब मर्द उसके जज्बात को समझकर उससे ताल्लुक बनाता है तो वो ताल्लुक सिर्फ बिस्तर पर नहीं, दिल के कोने कोने में हमेशा के लिए जगह बना लेता है। ऐसे लम्हात में अगर शौहर बीवी के जज्बात को समझते हुए उसे मुकम्मल राहत और तस्कीन दे तो वो ताल्लुक सिर्फ जिस्मानी ख्वाहिश की तकमील नहीं बल्कि रूह की गहराइयों में उतर जाने वाला तजुर्बा बन जाता है। औरत एक नाजुक फूल की मानिंद होती है जो प्यार, तवज्जो और नरमी से ही खिलता है। अगर शौहर उसकी बॉडी की जबान पढ़े, उसकी सांसों की रफ्तार समझे तो वो हर बार एक नया लुत्फ, एक नया मजा हासिल कर सकता है। क्योंकि बीवी का जिस्म सिर्फ जिस्म नहीं बल्कि एक मुकम्मल दुनिया है जो सिर्फ उसी के लिए बनी है, जो उसे चाहत से, प्यार से और सलीके से छुए। और जब यही लम्स, यही प्यार एक नए अंदाज में, एक नई पोजीशन में मिलता है तो दोनों के बीच का ताल्लुक और भी गहरा और भी मजबूत हो जाता है। मेरी प्यारी बहनों, आज हर एक औरत चाहती है कि उसका शौहर उसे बंद कमरे में कुछ इस तरह तन्हाई प्यार मोहब्बत दे कि बीवी के 14 तबक रोशन हो जाएं। शौहर की एक खास नजर बीवी के जिस्म पर ऐसी पड़े कि बीवी का पूरा वजूद कांप उठे, बीवी के दिल की धड़कन तेज कर दे। वो उसे ऐसे करीब करे जैसे उसके अंदर सदियों की प्यास हो, जैसे बरसों का इंतजार हो, जैसे उसके बगैर कुछ भी मुकम्मल न हो। औरत ये चाहती है कि उसका शौहर उसे बिस्तर पर सिर्फ जिस्म की तलब से न छुए बल्कि अंग अंग में प्यार हो, हर बोसे में चाहत हो, हर आहट में जज्बा हो। शौहर बीवी के बालों में उंगलियां फेरे, उसकी आंखों में डूबे, उसके होंठों से अपनी चाहत का इजहार करे और फिर उसे ऐसे अपने साथ लिपटाए कि बीवी के होश उड़ जाएं। बीवी को कुछ इस तरह अपने सीने से लगाए कि बीवी को कायनात भूल जाए। बीवी ये चाहती है कि शौहर उसकी गर्दन पर नरमी से अपने लब रखे, उसकी कमर को आहिस्ता आहिस्ता सहलाए और उसे ऐसा एहसास दे जैसे वो दुनिया की सबसे हसीन औरत हो। वो उसे बोसों से भर दे, उसके जिस्म को हर उस जगह से छुए जहां औरत चाहती है कि उसे सिर्फ उसका शौहर छुए। वो जगहें जहां किसी का तसव्वुर भी न पहुंचे, वो जज्बात जो सिर्फ शौहर के लिए मखसूस हों। शौहर की सांसें बीवी के कानों में गूंजें, उसकी आवाज बीवी के दिल की धड़कन के साथ मिलकर पूरे बदन में हलचल पैदा कर दे। शौहर बीवी के गालों पर लब रखे, उसके कानों को चूमे, उसके पेट पर उंगलियों से धीमा प्यार दे और बीवी के दिल की दुनिया को उलट पुलट कर दे। बीवी चाहती है कि शौहर उसके सीने पर हाथ रखे, धड़कनों को महसूस करे और उसे अपनी चाहत का मुकम्मल एहसास दिलाए। वो अपने जिस्म को मुकम्मल बीवी के हवाले करे और ऐसा प्यार दे कि बीवी सारी दुनिया भूल जाए। शौहर उसे बेड पर लिटाए, उसके जिस्म पर अपने लबों का सफर करे, आहिस्ता आहिस्ता उसके जिस्म को महसूस करे, हर जगह को चाहत से छुए और उसे यूं बेहूद करे कि बीवी की चीख निकल जाए। लेकिन वो चीख तकलीफ की नहीं, लुत्फ की हो, खुशी की हो, मुकम्मल होने की हो। शौहर उसे हर उस अंदाज में चाहे जिस अंदाज की औरत ने कभी ख्वाबों में तमन्ना की हो। शौहर कभी उसे अपने ऊपर ले, कभी नीचे, कभी दाएं, कभी बाएं, हर झाविये से उसके जिस्म को चाहत दे, हर पोजीशन में उसे मुकम्मल खुशी दे और बीवी के दिल में ये एहसास जाजबीन हो जाए कि उसे दुनिया का सबसे मोहब्बत करने वाला शौहर मिला है। वो उसके बदन को उस वक्त तक प्यार दे जब तक बीवी खुद न कह दे कि बस करो।
अब मुझ में मजीद संभालने की ताकत नहीं। शौहर उसके पैरों को चूमे, उसके जिस्म को आहिस्ता आहिस्ता सहलाता हुआ ऊपर आए, उसके होंठों पर लब रखे और बीवी की आंखों से झांकते जज्बात को समझकर उसे मुकम्मल तौर पर अपनी बाहों में ले ले। औरत चाहती है कि वो लम्हे न रुके, वो जज्बे खत्म न हो, बल्कि वो रात भी कभी खत्म न हो। शौहर बीवी को कभी आईने के सामने लाकर उसके जिस्म को देखे, उसे बताए कि वो कितनी हसीन है, उसे अपनी नजरों से बेलिबास करे और फिर उसे अपने लम्स से मुकम्मल लिबास अता करे। वो उसे सोफे पर, फर्श पर, दीवार के साथ हर जगह हर अंदाज में प्यार दे, लेकिन हर अंदाज में मोहब्बत, एहतराम और जज्बात की चाशनी हो। बीवी शौहर का एक लम्स महसूस करे कि उसके बदन में कपकपी दौड़ जाए, वो उसके करीब आए तो सांसें रुक जाएं, वो बात करे तो लफ्ज तीर बनकर लगे और वो हाथ लगाए तो दिल लरज जाए। शौहर उसे ऐसे चाहे जैसे दुनिया में उसके सिवा कुछ नहीं। वो उसे इतनी शिद्दत से प्यार दे कि बीवी रो पड़े, लेकिन वो आंसू सच्चे प्यार की गवाही बने। बीवी का जिस्म उसकी मिल्कियत हो और बीवी को ये यकीन हो कि ये लम्स, ये प्यार, ये जज्बात सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए है। और फिर जब वो आखिरी लम्हात आए तो बीवी तड़प कर कहे, बस करो, अब आगे का सफर भी जारी करो। बीवी को ऐसे लगे जैसे वो मुकम्मल होकर भी अधूरी है, जैसे शौहर का लम्स खत्म ना हो, जैसे उसकी बाहों की गर्मी उसके अंदर कुछ नया जगा रही हो, जैसे जिस्म का हर झर्रा इस कुर्बत में डूब जाना चाहता हो। मेरी प्यारी बहनों, औरत की ये फितरत है कि वो चाहती है उसका शौहर उसकी हर ख्वाहिश को समझे, उसके दिल की धड़कनों से लेकर बदन के नरम तरीन हिस्से तक हर एहसास को छुए। लेकिन यहाँ एक दर्दनाक सच ये भी है कि कुछ मर्द बीवी की उस जगह से ताल्लुक बनाते हैं जहाँ अल्लाह ने दाखिल होने की इजाजत नहीं दी। कुछ मर्द बीवी के पीछे वाले रास्ते को इस्तेमाल करते हैं जिसे रब ने हराम करार दिया है। वो लम्हाती मजा, वो वक्ती लज्जत उन्हें गुनाह की ऐसी दलदल में ले जाती है जहाँ रब का गजब, फरिश्तों की लानत और नबी की नाराजगी उनका मुकद्दर बन जाती है। मेरी प्यारी बहनों, जब एक शौहर बीवी की पृष्ठ की तरफ से हमबिस्तरी करता है तो वो सिर्फ उसके जिस्म का नहीं, उसकी इज्जत का भी जनाजा निकालता है। ऐसा ताल्लुक सिर्फ हैवानों में होता है। इंसानों को अल्लाह ने हया, अक़ल और हदों के साथ पैदा किया है। बीवी कोई गुनाह की चीज नहीं, वो इज्जत है, रहमत है, मोहब्बत का मरकज है। और जब कोई शौहर उसे पीछे से इस्तेमाल करता है तो वो उसकी इज्जत को रौंद देता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो शख्स अपनी बीवी के पीछे वाले हिस्से से हमबिस्तरी करे वो हम में से नहीं। सोचो मेरी बहनों, जब मेरी नबी ये फरमा दें कि वो हम में से नहीं तो उसका ठिकाना कहाँ होगा। जो मर्द बीवी के आगे वाले हिस्से को छोड़कर बीवी के जिस्म के उस दरवाजे को खोलते हैं जो सिर्फ फजले के लिए है, वो हकीकत में अपनी मर्दानगी को खुद जिल्लत में डाल रहे होते हैं। बीवी का जिस्म शौहर के लिए हलाल जरूर है, मगर अल्लाह के बताए हुए तरीके से। जब शौहर बीवी को आगे से अपने सीने से लगाकर मोहब्बत के साथ उसकी रजामंदी से हमबिस्तरी करता है, तब वो ताल्लुक बाई से सुकून बनता है, बाई से सवाब बनता है, बाई से कुर्बत इलाही बनता है। लेकिन पीछे से किया गया अमल न सिर्फ नापसंदीदा है बल्कि रब की नाराजगी को दावत भी देता है। मेरी प्यारी बहनों, अगर आपका शौहर आपसे ये गुनाह करवाना चाहे तो नरमी से समझाएं, दलील दें, शर्म और हया का वास्ता दें, और अगर वो फिर भी न माने तो उसे मेरे नबी के अल्फाज सुनाएं। मोहब्बत वही है जो इज्जत के दायरे में हो, जो हदों के अंदर हो, जो रब को राजी करे, ना कि रब के गजब को दावत दे। मुझे अफसोस होता है आजकल की लड़कियों पर, जिनके अंदर गर्मी कुछ इस तरह कोट कोट के भर गई है कि वो दोनों रास्तों से शौहर को इजाजत देती हैं, अपनी हदों को तोड़कर, हया को रौंद कर अपने जिस्म को ऐसे पेश करती हैं जैसे ये कोई मोहब्बत नहीं बल्कि बाजार की चीज हो। लेकिन अफसोस, फिर भी वो ठंडी नहीं होती, उनकी बेचैनी कम नहीं होती, उनकी ख्वाहिशों की आग बुझती नहीं। क्योंकि जब औरत अपने रब की हदें फांदती है, अपने जिस्म को शौहर की नाजायज ख्वाहिशों के लिए खोल देती है, तो उसके वजूद से बरकतें उठा ली जाती हैं, उसके दिल का सुकून छिन जाता है, उसके जिस्म की लज्जत सिर्फ लम्हाती रह जाती है और रूह की प्यास मजीद बढ़ जाती है। मेरी प्यारी बहनों,
ये जमाना जितना भी फहश हो जाए, जितने भी ट्रेंड्स आ जाएं, मर्द को खुश करने के चक्कर में इतना न झुको कि अल्लाह नाराज हो जाए। शौहर का हक जरूर है, मगर उस हद तक जो रब ने तय की है। वही शौहर जो तुम्हें कमरे में चाहता है, वही अगर रब का नाफरमान बन जाए तो वो तुम्हें जहन्नम का रास्ता दिखा सकता है। आज की लड़कियां ये समझती हैं कि अगर वो हर गुनाह को हलाल करके शौहर को राजी कर लेंगी तो उन्हें इज्जत मिलेगी, लेकिन नहीं। जब शौहर को गुनाह का रास्ता दिखाओगी तो वो तुम्हें कभी इज्जत नहीं देगा, बल्कि तुम्हारे जिस्म को इस्तेमाल करके छोड़ देगा। क्योंकि जो औरत खुद अपनी इज्जत पामाल करे, वो दूसरों से इज्जत की उम्मीद कैसे रख सकती है। इस्लाह का वक्त यही है। रुक जाओ, पलट आओ, रब से डरो, अपने जिस्म को उसके बनाए हुए कानून के मुताबिक पेश करो, हया को लिबास बनाओ, शौहर को मोहब्बत दो, मगर वो मोहब्बत जो रब की रजा के दायरे में हो। क्योंकि जो औरत रब की रजा के अंदर शौहर को खुश करती है, रब उसे जन्नत की सरदार बना देता है। लेकिन जो औरत शौहर की ख्वाहिशों की आग में जलकर रब को नाराज करती है, वो अपनी आखिरत को तबाह कर बैठती है। और ऐसी औरत कभी सुकून नहीं पाती, न बिस्तर पर न दिल में। मेरी प्यारी बहनों, मैं उम्मीद करती हूँ आज का बयान आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर बयान दिल को छू गया हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो लाइक जरूर करें, कमेंट में अपनी कीमती राय का इजहार करें और मजीद ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।